चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर तफसीली गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात फिर ताखीर का शिकार होने का इम्कान। इस पर मज़ीद बात करने के लिए यासिर मलिक इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर, क्या मामला थे जो कि पहले शेड्यूल जारी किया फिर अब वापस ले लिया? बल्दियाती इंतखाबात अब ताखीर का शिकार होने का खदशा है, क्या बताएंगे इस मुतालिक आप? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। और इस इजलास की अगर बात की जाए तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान हैं, इसके साथ साथ सीनियर अफसरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो हैं, उन्होंने आज शिरकत की। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया। और उन्होंने ये बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक मरासला लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि मजीद वक्त जो है वो दरकार है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था और कहा गया था कि दिसंबर में पंजाब हुकूमत जो है अब इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल है, लिहाजा पंजाब हुकूमत जो है वो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाए। इसके अलावा जो है वो तकरीबन 5 दफ़ा जो है वो तरमीम की गई हल्का बंदियों के हवाले से। और बिल आखिर जब ये तरमीम मंजूर की गई और ये कानून बन गया तो उसके बाद हमने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ तो फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से एक मरासला जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया और मजीद वक्त जो है वो मांगा गया। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 हफ्तों की मोहलत जो है वो पंजाब हुकूमत को दी गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि पंजाब असम्बली ने जो पंजाब लोकल बिल एक्ट जो है 2025 वो भी मंजूर कर लिया था। उसके साथ साथ गवर्नर पंजाब ने भी पंजाब हुकूमत ने खत में ये दरखास्त की थी और 4 हफ्तों की अब मोहलत मिल गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब हुकूमत को। आप हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे यासिर, आपका बहुत शुक्रिया।